श्री राम जी राजा बनने वाले हैं, अयोध्या के राजा। पूरा का पूरा अयोध्या की जनता भगवान श्री राम के मतलब पूरा अयोध्या में गुणगान हो रहा था, महोत्सव हो रहे थे कि सुबह क्या होगा, भगवान श्री राम क्या बनेंगे, अयोध्या के नए राजा बनेंगे। और जैसे ही सुबह होता है, माता कैकेयी और पिता कौन थे, दशरथ, बोलते हैं बेटा तू राजा नहीं बनेगा, अब तुझे 14 साल का वनवास आना है, वो भी बिना कुछ लिए हुए जाओ। आप कल्पना करके देखिए, हम आपको बोले कि मैया आपको हम सवेरे प्राइज देंगे, तो सवेरे आते ही बोले कि जाओ आज के बाद इस कोचिंग में नहीं पढ़ना, आज के बाद यहाँ मत आना, कैसा लगेगा? तुरंत रिएक्शन आएगा ना, पापा मम्मी सबको बुला लेंगे, लेकिन हमको भगा दिए यहाँ से। भगवान श्री राम भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका रिस्पॉन्ड दिया। जब ये बात बोला गया तो भगवान सिर्फ चार शब्द बोले थे अपने माता पिता के समक्ष। माता पिता कहीं बोलते हैं, आप लोग अपने ही बारे में बोलिए, जब भी माता पिता किसी से मना कर देते हैं तो आप लोग 1 घंटा ताना सुनाते हैं कि अपने तो बर्बाद हुई, हमको भी बर्बाद कर रही है, मेरा लाइफ भी बर्बाद कर रही है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर नहीं कहते हैं तो अच्छा बात है, कहते हैं तो सुधार लीजिए। श्री राम क्या बोले उस समय? बस इतनी सी बात कल्पना करके देखो उस बात का कि जिस सुबह हमको राजा बनना था, उस सुबह कह रहे हैं कि 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल वन में गुजारना है। और उसके बावजूद भी राम बोलते हैं क्या? बस इतनी सी बात। यही बात श्री राम को, एक सामान्य मनुष्य को, आज पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, भगवान श्री राम बना दिया। पानी का बोतल देखें, पानी का बोतल या कोको कोला, स्प्राइट, आपको बोलेंगे आपके जीवन में कोको कोला बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जल? जल ही जीवन है। जल जीवन क्यों बन गया? क्योंकि उसको दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको तुरंत फर्क पड़ता है, इसलिए वह तुम्हारा लाइफ नहीं है। कभी पानी को कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकम वाटर इज योर लाइफ। तो हम लोग को लाइफ में फर्क पड़ना चाहिए, बट दूसरे को दिखना नहीं चाहिए कि इसके लिए फर्क है। सफल इंसान उसे ही हम कहते हैं, मेरे अनुसार सफल इंसान वही है जिसके मुस्कुराहट को कोई छीन ना सके। और अगर हाँ हमारा मुस्कुराहट कोई छीन लिया है तो अगला बार से हम कोशिश करेंगे कि अगला बार किसी का इतना औकात नहीं होगा जो मेरे मुस्कुराहट को छीन सके। आज लोगों में डिप्रेशन इतना ज्यादा है भारतवर्ष में, हर कोई इवेंट के बाद, हर कोई घटना घटने के बाद तुरंत उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ने लगता है कि वो अपना कर्म छोड़ के दूसरे कार्यों में संलग्न हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने स्वाभिमान, अपने आप को इतना मजबूत बना दीजिए कि पृथ्वी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे रुला सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि हमें रुला सके, हमें शोक कर सके। अर्जुन को जब पता चला कि मेरे जो दुर्योधन है और बाकी जो भाइयों हैं सब गोतियाई थे ना, जब उनको पता चला कि युद्ध के बाद मेरे सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उसमें उन्हें दोष, अपने आप को लगता था कि मैं अपने ही परिवार को मैं मार दूंगा। इस बात से शोक रहित थे, हमेशा शोक कर रहे थे, रोने लगे कि भगवान श्री कृष्ण हम अब युद्ध नहीं कर सकते, अपने ही हाथों हम अपने ही परिवार का कत्ल नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण बस यही बात बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना है जो शोक करने लायक। आपके दुख का वजह आप सिर्फ खुद हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको दुखी रुला नहीं सकता है। आप तभी रोओगे जब आप अपने अंदर बोलोगे कि हाँ इसने मुझे रुलाया है, इसने मुझे रुलाया है, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो तुम कभी ना ही आगे बढ़ पाओगे। तभी बढ़ पाओगे कि तुमको मुझे मारना है, पीटना है, बर्बाद करना है, पर मेरा स्वाभिमान इतना आगे होगा कि हम कभी ना हारे थे और ना हारेंगे। बिलीव है, आई विल ऑलवेज
always believe in importance of process than result. सफलता या कोई भी काम प्रोसेस पे होता है। आप यदि आज पहला क्लास में है तो 12वीं क्लास में डायरेक्ट नहीं आ सकते, उसका भी क्या एक प्रोसेस है। आज तुम यदि पढ़ रहे हो 1 घंटा, आप सपना देख रहे हो कि हमको 450 नंबर चाहिए, ये भी एक प्रोसेस है।